तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। भगवान का दर्शन, भगवान का जो स्वरूप है ना, ये अलग अलग है। कभी कच्छप रूप में आए, कभी मछली के रूप में आए, कभी नरसिंह के रूप में आए। भगवान का दर्शन हम अगर करें तो बारंबार विचार करते हैं कि जैसी हमारी प्रकृति होती है उस प्रकृति के अनुसार हम भगवान के स्वरूप को अपने लिए पूजनीय मानते हैं। भगवान का दर्शन आप करें, हो सकता है कि उनकी आकृति सुंदर ना हो, लेकिन भगवान का स्वभाव बहुत सुंदर है। भगवान का स्वभाव कैसा है? ताप त्रय विनाशाय। आपके तीनों प्रकार का, जब भी भगवान मिलेंगे, तीनों प्रकार के दुखों को दूर कर देंगे। भगवान आपके हर प्रकार के कष्टों को हर लेंगे और आपको आनंद कर देंगे। और जब आप दर्शन करेंगे तो क्या करेंगे? दर्शन करेंगे तो कुछ करना भी तो पड़ेगा। क्या करेंगे? भगवान को जब भी दर्शन करें तो नमन करें, वंदन करें। भगवान को जब हम नमन वंदन करते हैं ना, तो भगवान बंधन में पड़ जाते हैं। जब अभी भगवान का नमन किया, भगवान का वंदन किया, तो भगवान बंधन में आ जाते हैं और भक्त उनको अपने प्रेम की डोर से बांध लिया करते हैं। नमन जो है ना, आपका बंधन छुड़ा देता है, भगवान को तो बंधन में डाल देता है। भगवान को तो आप अपने पास रख लेते हैं, लेकिन जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि नमन में दोनों हाथ आगे होते हैं। हाथ का मतलब ये है, हाथ अर्थात क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति क्या होती है कि भगवान, हम हाथ आगे करते हैं और हाथ आगे करके भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमारे कर्म सत्कर्म होंगे। कैसे कर्म होंगे? सत्कर्म होंगे। और जब कर्म सुंदर होंगे तो भगवान का आशीर्वाद भी मिलेगा। आजकल मैं कई बार देखता हूं कि लोग भगवान के दर्शनों के लिए जाते हैं और दोनों हाथ पीछे कर लेते हैं, जैसे ऐसा लगता है जैसे भगवान से अपने कर्म छुपा रहे हो। अरे वो तो सब जगह की जानने वाला है, घटघट का वासी है, पीछे हाथ रखने का आशय क्या है? अगर किसी को देखते हैं तो यहां से बताना हमारा कर्तव्य बनता है कि भगवान के सामने जब भी आप नमन वंदन करें तो दोनों हाथ आगे करें। भगवान को बताएं कि प्रभु हमारे कर्म भी ऐसे हैं कि देखो हम मुंह दिखा सके। भगवान को बताएं कि प्रभु हमारे कर्मों को शुभ कर, अगर किसी प्रकार से उनमें खोट है तो हाथ पीछे छुपाने का क्या आशय? तो भगवान को नमन करने में क्रिया शक्ति होती है। और जब शीश झुकाया जाता है तो भगवान के सामने निवेदन किया जाता है कि हमारी बुद्धि और विवेक भी आपके चरणों में है भगवान। तो जब भी हम नमन करते हैं तो हमारे कर्म और हमारा बुद्धि विवेक भगवान के चरणों में हम निवेदित करते हैं। और जब हमने बुद्धि विवेक और कर्म भगवान के चरणों में निवेदित कर दिया तो इस बात को जाने कि भगवान का आशीर्वाद हो जाता है। और जब आशीर्वाद होता है तो अभी भजन गाया कि जिस दिन श्याम तेरा दर्शन होगा उस दिन सफल मेरा जीवन होगा। तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कब? जब हम भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद उनको नमन और वंदन कर लें, अपना कर्म और अपना बुद्धि और विवेक भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, तब हमारा जीवन सफल होगा। इसके पहले हम लाख कर्म करने की कोशिश करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए तो जीवन भगवान की शरणागति के अलावा सफल नहीं होता। आज हम कथा के महात्म्य को जानेंगे। प्रथम दिवस में श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य की चर्चा हुई है और ये महात्म्य दो पुराणों ने कहा है। एक तो पद्म पुराण में आया है और दूसरा स्कंद पुराण में आया है। दो पुराणों में भगवान के भागवत की महत्ता बताते हुए, और भागवत महापुराण व्यास जी महाराज ने जब लिखा तो उसके पहले वो कई पुराणों की रचना कर चुके थे, वेदों की रचना कर चुके थे, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रही थी। और जब मन की शांति को ढूंढते ढूंढते नारद जी के साथ सत्संग हुआ
तब उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। विचार करने लगे कि इस पुराण का अधिकारी कौन है, इस पुराण को कहेगा कौन, क्योंकि मैं तो इसका प्रचार नहीं कर सकता। व्यास जी महाराज विचार करते हैं कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, मैं इसका प्रचार नहीं कर पाऊंगा, तो इसका प्रचार करने वाला कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तब उन्होंने बहुत तपस्या करी। किसकी? भगवान शिव जी की। भगवान शिव शंकर के चरणों में उन्होंने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर निरंतर मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए शिवोहम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए वे बारंबार कई वर्षों तक भगवान शिव के ध्यान में निमग्न रहे। आज त्रयोदशी का दिन है भक्तजनों, आज की त्रयोदशी भगवान शिव जी को, जिसे हम शिवरात्रि कहते हैं, आज वही रात्रि है। ये माह में 2 बार आती है और अगर शिवरात्रि के दिन हम भगवान शिव जी का अगर थोड़ा भी ध्यान कर लें, और ये तो प्रदोष काल चल रहा है। एक समय की बात है कि एक बच्चा बहुत नाराज हो गया अपनी माता से, और माता से नाराज होकर के कहता है कि तुम तो मुझे चाहती नहीं हो, मेरा कुछ हो जाए तो अच्छा है। अक्सर लोग इस तरह की बात करते हैं। जब हमारे प्रेम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं ना, तो हम उनके सामने मन को दुखाने वाली बातें बोलते हैं। ये विशेष रूप से देखा गया है कि जो देखता है कि मुझे प्रेम करने वाले लोग ज्यादा हैं, वो मन को दुखाने वाली बात बोलता है। जो अगर देख लेता है कि माँ बहुत प्रेम करती, तो माँ के मन को दुखाने वाली बात बोलता है। अपने बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा आप सबसे कि कभी भी आपके भविष्य में कुछ भी भवितव्यता घटेगी तो आपके मुख से जरूर निकलेगा, क्योंकि केवल भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान हो ऐसा जरूरी नहीं। जिसका भी संकल्प दृढ़ है वो सबको इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक अपने मुख से मानव बोलेगा नहीं, तब तक उसके भाग्य में वो घटना घटेगी नहीं। व्यक्ति स्वयं अपने मुख से बोलता है कि मुझे तो कुछ हो जाए, मैं तो कहीं चला जाऊं, मैं तो कुछ कर लूं। इस प्रकार की बातें जब बोलता है तो माताओं आप ध्यान रखना कि बच्चों को इस प्रकार की बातें मत बोलने देना, क्योंकि जब वो बोलेंगे तो वो समय कैसा हो, वो वाचा कैसी हो, उस समय सरस्वती कहाँ हो, उस समय देव कहाँ हो। ये प्रदोष काल का समय है। जब उस बच्चे ने इस प्रकार से कहा तो उसकी दादी माँ, हम सोचते हैं ना बूढ़े लोग कोई काम के नहीं होते। बूढ़े लोग तो कोई जबरन में हर जगह टांग अड़ाते हैं, इसके लिए रोकते हैं, उसके लिए रोकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये वृद्ध लोग आपके घर की ढाल हैं। जैसे कोई तलवार का वार करे तो ढाल उसको रोक लेती है, ये बूढ़े लोग आपके घर की ढाल हैं। जिन घरों में बूढ़े लोग नहीं है, अभी थोड़े रोज पहले कोरोना काल गया, बूढ़े बुजुर्ग और माता पिता जिन घरों में नहीं थे, सबसे ज्यादा मृत्यु का दर उन्हीं घरों का है। सबसे ज्यादा वही लोग मरे हैं जो लोग अकेले रहते थे या केवल बच्चे और पति पत्नी रहते थे। सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं का हुआ है। बूढ़े बुजुर्ग लोग अपने अनुभव से हमें जीवन की शिक्षा देते हैं। दादी बैठी हुई थी, दादी ने कहा, ए बेटा ऐसे नहीं बोलते। वो बच्चे ने कहा, ऐसा क्यों नहीं बोलते, मैं तो नाराज हूं, मैं तो बोलूंगा। तब दादी कहती है कि बेटा मैं तुझे बताती हूं कि शाम को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक का जो समय होता है वो प्रदोष काल होता है। और प्रदोष काल में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी नंदी पर बैठ करके संसार में भ्रमण के लिए जाते हैं। अब भगवान भ्रमण के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, आपने देखा होगा भगवान के श्री विग्रह में और भगवान के चित्रों में देखा होगा कि भगवान आशीर्वाद करे रहते हैं, है ना। भगवान का हाथ हमेशा आशीष के लिए उठा रहता है, अर्थात सबको आशीर्वाद। अब उस समय जो जैसा बोलता है, भगवान तथास्तु 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 कहते हुए चले जाते हैं। अगर कोई शुभ वाणी बोल रहा है तो उसके साथ शुभ हो जाता है, और कोई अगर दूषित वाणी बोल रहा है
तो अपनी ही करनी के फल है नेकी और रुसवाइयां, आपके ही संग होंगी आपकी परछाइयां। तो हमारे मुख से निकला हुआ शब्द ही हमारे ऊपर प्रहार करता है, हमारी ही आंख की दृष्टि का बंधन लग जाता है। 3 प्रकार के बंधन होते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं ना कि अब तो हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो एक होता स्वदृष्टि बंधन, अपने घर के बच्चों को भी अगर देखकर ज्यादा खुश हो जाओ, अपनी गाड़ी तक को देखकर ज्यादा खुश हो जाओ कि बड़ी सुंदर दिख रही गाड़ी, तो कहीं ना कहीं स्क्रैच लग जाएगा उसमें। अपने बच्चे अगर बहुत सुंदर दिख रहे हैं तो वो बीमार पड़ जाएंगे। आपकी ही आंखों से आपके बच्चों को नजर लग जाती है। तो ये हुआ पहला स्वदृष्टि बंधन, इसको कहते हैं स्वदृष्टि बंधन। फिर दूसरा होता है परदृष्टि बंधन, दूसरे के कारण नजर लग जाए। कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी को खुश नहीं देख सकते, वो खुद आगे ना बढ़े चलेगा, लेकिन दूसरा बढ़ रहा है तो उसकी भी टांग खींचेंगे। सन की तरह होते हैं, अपनी खाल खिंचवा लेते हैं लेकिन दूसरे को बांधने के लिए। सन की रस्सी होती ना, अपनी खाल खिंचवाती है सन, लेकिन दूसरे को बांधने के लिए खिंचवाती है, किसी को मुक्त करने के लिए नहीं खिंचवाती। और तीसरा होता है काल दृष्टि बंधन। लेकिन अगर हम स्वदृष्टि बंधन से बचा लें तो बहुत कुछ बच जाएगा। 100 में से 80% स्वयं की दृष्टि का बंधन लगता है, खुद की नजर लगती है। अपने घर को भी खुद की नजर लग जाती है, अपने कारोबार को भी खुद की नजर लग जाती है, अपनी गाड़ी को भी खुद की नजर लग जाती है, और अपने बाल बच्चों को। इसीलिए बूढ़े लोग को मैंने कहा ना कि ढाल होते हैं घर की। ढाल क्यों होते हैं? बूढ़े लोग जब देखते हैं कि बच्चा अच्छा दिख रहा है, कोई ने तारीफ करी तो तुरंत बोलते हैं हाँ कैसा कर रहे हैं। कोई भी जिनका हाथ पर तोड़ देते हैं उसको, या उसको काला टीका लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि दृष्टि का बंधन लग जाएगा, और दृष्टि का बंधन लग गया तो डॉक्टर के घर जाना पड़ेगा। और बूढ़े लोग आपको डॉक्टर के घर जाने से बचा लेते हैं, आपके ऊपर आने वाली विपदा को तोड़ के फेंक देते हैं। तो ऐसे सायं प्रदोष काल में आज महाशिवरात्रि का जो दिन है, इसमें भगवान शिव का मन से भजन करते हुए हम भगवान श्री कैलाशपति, माता गौरा, इन सभी को इस भागवत महापुराण की कथा में आमंत्रित करते हैं।